बस्तर की तरफ, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मूरिया दरबार में शामिल हुए। मूरिया दरबार यानी कि वो दरबार जहां पर राजा प्रजा की बात सुनते आए थे। 145 सालों से परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस बार का यह दरबार बेहद खास रहा। खास इसलिए रहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और यहां पर उन्होंने एक बार फिर से दोहरा दी है वो डेडलाइन, जहां मार्च 2026 जब देश को नक्सलवाद से मुक्त करने की बात उन्होंने कही थी, और एक बार फिर से इसी बात को दोहराया है उन्होंने, और साफ तौर पर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए फिर से एक बार उन नक्सलियों से, उन युवाओं से कहा है जो कि भटक गए हैं, और उनको कहा है कि वो भी मुख्य धारा में शामिल हो। हालांकि इसके पहले जगदलपुर जब वो पहुंचे तो मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद उन्होंने लिया और मुरिया दरबार में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर चर्चा की, उनसे बातचीत की। साल 2031 तक बस्तर में बिजली, बैंक खाते, हर गांव में सरकारी स्कूल खोलने की बात कही। साथ ही हर गांव जो नक्सल मुक्त हो चुका है 1-1 करोड़ रुपए उसको देंगे, विकास कार्यों के लिए ये पैसे उनको दिए जाएंगे, गांव का विकास किया जाएगा, हर गांव में एक स्कूल खोला जाएगा, बस्तर में ओलंपिक खेलों का एक केंद्र बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लगातार बस्तर ओलंपिक के जरिए ये खेलों का एक केंद्र बनता जा रहा है, देश भर के आदिवासी यहां पर खेलेंगे, ये क्षेत्र वैश्विक आकर्षण का केंद्र भी है, जिसे दिल्ली जाकर मैं सबको बताऊंगा, अपील करूंगा कि वो मूरिया दरबार जरूर आए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा लोकोत्सव में भी शामिल हुए, जहां से लोगों को स्वदेशी अपनाने की अपील की ताकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तो देखिए, विश्वास की जो बहाली है वो उन्होंने इस परंपरा में शामिल होकर की है। बताया है कि भाई केंद्र जो है वो बस्तर पर नजर बनाए हुए है, बस्तर के लिए बहुत लंबी प्लानिंग की गई है और बस्तर को लेकर बहुत सारी बातें हमने सोच कर रखी है। बस्तर जो भविष्य में होगा वो किस तरह का होगा, उसका क्या खाका हो सकता है, हर एक गांव में एक स्कूल, हॉस्पिटल, तमाम तरह की सुविधाएं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जो कि बुनियादी जरूरतें हैं वो वहां पर उपलब्ध कराने की बात भविष्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो भटक गए हैं युवा, जो नक्सलवाद के रास्ते पर चल पड़े हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि वो अब भी आ जाए, अभी उनका स्वागत है। 103 नक्सली पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, जिसमें कि लगभग 49 नक्सली जो थे वो इनामी नक्सली थे, कई ऐसे नामी नक्सली थे, 25 महिला नक्सली उसमें शामिल थी। कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने इरिगेशन की बात करी, स्कूल, लाइट, ये सारी बात करी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2031 तक एक भी गांव में 24 घंटा बिजली नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, एक भी गांव ऐसा। 2031 तक हर गांव में सरकारी स्कूल भी खोला जाएगा और बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था भी। एक जमाने में कहते थे हम विकास नहीं हुआ इसलिए हथियार उठाए हैं। मैं आज आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, एक एक गांव को नक्सलियों से मुक्त करिए। 1 करोड़ रुपए का ग्रांट वो गांव को हमारे मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए गांव के विकास के आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं। हमारे गांवों को नक्सलवाद से मुक्त करा दीजिए। हिंसा से किसी का भला नहीं है। सभी लोग मुख्य धारा में आए और अब कम से कम कोई नया बच्चा, कोई नया युवा युवती नक्सलवाद के साथ जुड़े नहीं, इसकी जिम्मेदारी आप सबने। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, इसके पहले लगातार गृह मंत्री का दौरा होता रहा, लेकिन इस बार का दौरा बेहद खास है क्योंकि इस बार बस्तर का दशहरा मनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है। 145 साल की परंपरा चली आ रही है। मूरिया दरबार में वो शामिल हुए और सबसे बड़ी बात कि विश्वास की बहाली उन्होंने की है। जो बातें उन्होंने कही है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से बस्तर को लेकर जो विजन है सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसको आज मूरिया दरबार के माध्यम से अमित शाह ने रखने का काम किया। तो कहीं ना कहीं 2031 की बात उन्होंने कही कि हर गांव में स्कूल होगा, अस्पताल होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी 24 आवर। तो बस्तर के लिए जो विजन है उसको आदिवासियों के बीच
रखने का काम अमित शाह ने किया, विश्वास दिलाने की कोशिश की कि नक्सलवाद का अगर खात्मा होगा, युवा अगर मुख्यधारा में आएंगे और बस्तर के जो ग्रामीण है वो अगर नक्सलवाद को खत्म करने में मदद करेंगे तो उनके गाँव में विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि जो शासन की योजना है उसके तहत दी जाएगी। इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण घोषणाएं उन्होंने की। मुरिया दरबार जो जिसकी बस्तर में खासतौर पर मान्यता रही है, बस्तर दशहरा का सबसे अहम पर्व माना जाता है, अहम हिस्सा माना जाता है, उसमें शामिल हुए और ये बताने की कोशिश की उन्होंने कि कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो आदिवासियों के साथ है और बस्तर के लिए लगातार विजन जो है वो रखने की भी उन्होंने कोशिश की और कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे बस्तर नक्सल मुक्त होने के बाद विकसित होगा, इसको भी आज बताने की कोशिश की। तो इस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बस्तर दौरा बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी क्योंकि आज महतारी वंदन योजना की राशि भी उन्होंने अंतरित की और बस्तर की महिलाओं के लिए ये इसलिए भी विशेष है क्योंकि पोर्टल खुला था और पोर्टल खुलने के बाद बड़ी संख्या में बस्तर की महिलाओं ने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया था। तो ऐसी महिलाओं के लिए बड़ी सौगात रही। कई और भी उन्होंने घोषणाएं की जिसमें चाहे वो बस्तर की संस्कृति को आगे बढ़ाने का विषय हो या बस्तर में सुविधाओं के विस्तार की बात हो, तो कई महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं वो आज देखने मिली और इस लिहाज से उनका दौरा भी महत्वपूर्ण है। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री उन्होंने मार्च 2026 का जो लक्ष्य है उसको फिर से दोहराने का काम किया। तो हर लिहाज से जो दौरा था गृह मंत्री अमित शाह का वो बेहद महत्वपूर्ण रहा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में और भी कई बदलाव बस्तर में हम देखने को हमको मिलेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल गौरव इस पूरी जानकारी के लिए।